जय श्री बागेश्वर धाम की। कैसे हो भक्तों बालाजी की कृपया से सब कुशल मंगल हो गए। तो आज फिर हाजिर हूँ एक और नई जानकारी लेकर। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। पर्ची दरबार बाबा का चमत्कार। धीरेन्द्र शास्त्री ने अचानक भीड़ में खड़े व्यक्ति को बुलाया, राज खोल। सबको चौंकाया। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित दरबार में पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के पर्चे खोले। सबसे पहले देहरादून के एक व्यक्ति का पर्चा खुला। उसमें पारिवारिक समस्या बताई गई। इसके बाद एक महिला की अर्जी लगी। महिला ने कारोबार को लेकर समस्या थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद महिला की समस्या बताई और फिर उसका समाधान भी बताया। इसके बाद बंजारावाला की एक महिला की अर्जी स्वीकार हुई। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार में सबसे पीछे खड़े एक व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा कि सबसे आखिरी में पेड़ के पास विजय नाम के व्यक्ति खड़े हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है, वो आ जाएं। ये सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज गया। इसके बाद उन्होंने हेलमेट पहने खड़े एक व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा, जो तुम अपने दोस्तों से हमारे बारे में बात कर रहे थे वो हमें हमारी वाईफाई से सुनाई दे गई। इस तरह से उन्होंने दरबार में आए कई भक्तों को बुलाया जिनकी अर्जी स्वीकार हुई। इसके बाद उन्होंने मंत्रों के साथ सामूहिक अर्जी लगवाए। इस दौरान करीब 15 लोगों की अर्जी स्वीकार हुई। परेड ग्राउंड में पहुंचने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री के विमान में 2 बार तकनीकी समस्या आई। इससे उन्हें कार्यक्रम में पहुंचने में देर हो गई। उन्होंने कहा कि वह देहरादून आने के लिए सुबह 7 बजे से तैयार थे, लेकिन विमान में तकनीकी समस्याओं के कारण समय से नहीं आ सके। धीरेन्द्र शास्त्री रात 8:20 बजे मंच पर पहुंचे। रात 11:44 बजे दरबार समाप्त की घोषणा की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को देहरादून पहुंचे। परेड ग्राउंड के खेल मैदान में उनका दिव्य दरबार लगा। उन्होंने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई। हर बार की तरह ही उन्होंने लोगों के पर्चे खोले और उनकी समस्या के बारे में बात की। उनके दरबार को लेकर भक्तों में खासा उत्साह दिखा। शनिवार को परेड ग्राउंड के खेल मैदान में पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा। रात 8:20 बजे धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच को प्रणाम करते हुए हनुमान जी के चरणों में शीश नवाया। मंच पर सबसे पहले संतों ने सनातन की हुंकार भरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देवभूमि में कण कण में भगवान का वास है। सौभाग्य है कि आप लोगों को देवभूमि में जन्म मिला। अब हर घर से एक बच्चा सनातन का कफन बांधकर निकलेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती। जब शरीर दूसरा खून स्वीकार नहीं कर सकता तो हम दूसरे मजहब को क्यों स्वीकार करें। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। देहरादून में जल्द ही करेंगे 5 दिन की कथा। उन्होंने कहा कि पर्चा तो बहाना है, असल में तुम सबको सनातनी बनाना है। कहा कि सनातन के संतों को छोड़कर किसी की क्षमता नहीं है कि बागेश्वर धाम का सामना कर सके। कहा कि उत्तराखंड में सीडीएस बिपिन रावत की धरती पर पशुपतिनाथ मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि अब की बार कम समय मिला है। देहरादून में जल्द ही 5 दिन की कथा करेंगे। एक झलक दिखे, इसके लिए क्या क्या नहीं किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शुक्रवार को उनका देहरादून में पहली बार दिव्य दरबार लगा। उनकी एक झलक देखने को लोगों ने क्या क्या नहीं किया। कोई पुलिस से झड़प गया तो कोई सुबह से ही दरबार में आगे खड़े होने के लिए परेशान रहा। एक झलक दिख जाए इसके लिए उनके भक्त आसपास ऊंचे स्थानों पर चढ़ गए। कोई परेड ग्राउंड में पानी की टंकी पर चढ़ गया। सुबह से शुरू हो गया था भक्तों के आने का सिलसिला। परेड ग्राउंड के खेल मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर भक्तों में खासा उत्साह था। भक्तों का सुबह से ही दरबार में आने का सिलसिला शुरू हो गया था। दरबार में महिलाएं सुबह से ही आकर अपना स्थान कब्जाने लगी थी। भरी धूप में महिलाएं पंडाल में बैठकर भजन कीर्तन करने लगी। महिलाओं का कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार देहरादून में पहली बार लग रहा है। देरी से शुरू हुआ दरबार, भक्तों का जोश रहा बरकरार। धीरेन्द्र शास्त्री का दून में पहली बार दरबार लगा तो काफी बड़ी संख्या में भक्त उनके दरबार में पहुंचे। आयोजकों की ओर से दरबार शुरू होने का समय 4 बजे दिया गया था, इसलिए भक्त सुबह से ही दरबार में आकर बैठ गए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तकनीकी समस्या के कारण तय समय से करीब 4 घंटे देरी से पहुंचे। लेकिन इस दौरान भी भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। जहां मंच पर थोड़ी हलचल होती तो सभी भक्त खड़े होकर जय श्री राम के जयकारे लगाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री रात 8:20 बजे मंच पर पहुंचे। उनके आते ही भक्तों में जोश भर गया। जय श्री राम के जयकारों से दून गूंज उठा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री
बागेश्वर धाम की। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।